नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में आपको बताते चलें कि हर 4 सालों में से की जाने वाली राष्ट्रीय बाघ गणना की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इस महत्वपूर्ण गणना के तहत देश के सभी प्रमुख टाइगर रिजर्व और वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या, उनके वितरण क्षेत्र और मूवमेंट पैटर्न का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। इस बार भी टाइगर सेंसस में आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों पर विशेष जोर दिया गया है। टाइगर सेंसस के लिए टूरिज्म वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं पूरे उत्तराखंड में बाघों की संख्या करीब 560 बताई जाती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर राहुल मिश्रा ने बताया कि कॉर्बेट में बाघ गणना का कार्य शुरू कर दिया गया है और ये गणना 3 चरणों में पूरी की जाएगी और इसके लिए रिजर्व क्षेत्र में 550 से अधिक कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं ताकि हर क्षेत्र में कवर किया जा सके और सटीक आंकड़े सामने आ सके। साथ ही आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि ये सर्वे बाघ संरक्षण के लिहाज से बेहद अहम है और इससे आने वाले सालों की रणनीति तय होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर 4 साल में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो है किया जाता है। तो इस बार का जो पूरा प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है आज से, और हम लोग फेज मैनर में इस प्रक्रिया को करेंगे और लगभग इसमें मार्च मई मई तक का टाइम जाएगा, क्योंकि शायद ग्लोबल टाइगर डे जो हमारा होता है उसके अराउंड इसके जो नतीजे हैं वो तब पब्लिक किए जाते हैं, रिजल्ट्स तब आते हैं। तो ये 3 फेजेस में किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज में हम लोग अभी नेशनल पार्क का एरिया, रामनगर डिवीजन और तराई वेस्ट डिवीजन इस को करेंगे। फिर सेकंड फेज एंड थर्ड फेज, फिर ऐसे पूरे कुमाऊं को हम लोग जो है कवर करेंगे। कितने कैमरे इसमें लगाए जाएंगे? अभी लगभग 560 कैमरा से शुरुआत होगी जो यहाँ पर लगेंगे कॉर्बेट में। रामनगर हल्द्वानी मोटर मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक पैसेंजर बस और कार के बीच में टक्कर के बाद में बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। कालाडूंगी थाना क्षेत्र के धमोला में हुए इस हादसे में 6-7 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जबकि अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। बस में 30 से 35 यात्री सवार थे, जिनमें से कुछ खड़े भी थे। मिली जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब एक कार ने कुत्ते को बचाने के लिए ब्रेक लगाए, जिसे पीछे आ रहे बस भी ब्रेक लगने के कारण पलट गई है। वहीं पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया है और पुलिस ने घटना की जांच शुरू की है। बस की पलटने की सूचना थी। धमोला क्षेत्र में एक जो केमू की बस है इसके ये पलट गई है। इसमें जो अभी हमने पूछताछ की, इसमें प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि एक किया कैरेंस करके जो गाड़ी थी, या इसने कुत्ते को बचाने के लिए सडन ब्रेक लिया। पीछे से जो बस आ रही थी उसने एक गाड़ी को बचाने का प्रयास किया, तो उसने भी ब्रेक लिया और ब्रेक लेते लेते गाड़ी पलट गई। इसमें लगभग 30 से 35 सवारियाँ थी, जैसे अभी प्राथमिक में पता चला है। और सभी जो सवारियाँ हैं इन पर जो भी घायल थे उनको प्राथमिक उपचार के लिए कालाडूंगी और रामनगर एम्बुलेंस के माध्यम से भेज दिया गया। नगर में आयोजित शौर्य यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि बड़े धार्मिक आयोजन शांति, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संपन्न किए जा सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त प्रयासों से निकली ये यात्रा रेलवे रोड से प्रारंभ होकर ऋषिकेश तक गई और ये पूरी यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से हुई। यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। वहीं प्रभु श्री राम, बजरंगबली और दुर्गा माता की भव्य झांकियां श्रद्धालुओं के बीच में आकर्षण का केंद्र रही। समस्त प्रदेशवासियों को आज शौर्य दिवस के रूप में शौर्य शक्ति जागरण सेवा सुरक्षा और संस्कार जो बजरंग दल का सूत्र है उसके माध्यम से डोईवाला रेलवे स्टेशन से और त्रिवेणी घाट मां पतित पाविनी गंगा के तट पर इसका विश्राम होगा। और संदेश यह है जो लव जिहाद, लैंड जिहाद और गौ गंगा की जो पावन धरती पर अब अवित्र कर रहे हैं, गाय का गौवंश तस्कर हो गए हैं,
गाय की हत्या करने में, जिनको वो भी माँ का दूध पीते हैं, उसी गाय का दूध वो भी पीते हैं, लेकिन वो जिस माँ का दूध पीने के बाद में उसे मार दिया जाता है, वो कोई धर्म होता ही नहीं है। धर्म तो वास्तव में वह है, अगर धर्म नहीं रहेगा तो हम भी क्या करेंगे रह करके। धर्मो रक्षति रक्षिता, हमारा सूत्र है कि धर्म की रक्षा के लिए हमने अब जन्म लिया है और धर्म की रक्षा के लिए प्राण भी निछावर कर देंगे। ये जो कार्यक्रम है ये शौर्य दिवस के क्या कार्यक्रम, हमारे बजरंग दल का शौर्य दिवस का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि जो विधर्मी शक्तियां हैं उनको इस चीज का एहसास हो जाए कि हमारी बेटियां कोई वो अनाथ नहीं है, कि आप जब भी हमारी बेटियों को बहलाएंगे, फुसलाएंगे और उनका शोषण करके उनको टुकड़ों में काट के भेजेंगे, हम लोग साथ हैं। और ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हमेशा बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए सेवा में तत्पर रहा है, सुरक्षा के लिए तत्पर रहा है। और इस रैली का उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि विधर्मियों, उन लोगों को एक संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग कान खोल के सुन लो, हमारी बेटियों पे जरा सी भी अगर आँच आएगी ना, हम आपको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जय श्री बालाजी इंडस्ट्री नामक परफ्यूम कंपनी में अचानक से भीषण आग लग गई है, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। आग के लपटे और साथ ही धुएं के गुबार ने पूरा क्षेत्र घेर लिया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुट गई है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद पर आग पर काबू पाया गया। और आपको बताते चले कि आग पर काबू बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया। हालांकि आपको बताते चले कि इससे लगती दूसरी कंपनियों में आग की लपटें भी पहुंच गई हैं और आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया, जबकि लाखों का माल जल चुका है।